बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाज़रीन, वैसे तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म होता है, अगर वो जेल में जाता है तो ये उसका इस्तेहकाक है, राइट है कि उसको ए कैटेगरी जेल में प्रोवाइड की जाए। लेकिन इमरान खान को ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी कैटेगरी दी गई है। और उसके बाद जो उनके साथ सलूक हो रहा है वो कमरा जैसा भी है, जेल जैसी भी है, जेल जेल ही होती है, चलो जो भी है जैसा भी है। इमरान खान के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती हो रही है वो ये है कि इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, वकला की मुलाकात नहीं करवाई जाती। हमने पहले भी जो जेलें लोग गए थे, नवाज शरीफ वगैरह, वो देखा था उनके वीआईपी जो वहाँ पर का माहौल होता था, पार्टी की मीटिंग्स होती थी, घर का खाना जाता था और वो फ्राइंग पैन से स्त्रियाँ वगैरह भी होती थी, वो सारा सिलसिला चलता आ रहा था। इमरान खान को जो सबसे बड़ी ज्यादती है, वकला के साथ मुलाकात नहीं हो पाती। और उसके बाद इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने की अपील पेंडिंग है, जो कि अभी तक फिक्स नहीं हो रही है। तोशाखाना केस में सजा जो मुअत्तली का केस था, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली का जो केस था, जो अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें चीफ साहब ने नोटिस तो कर दिए थे, लेकिन उसके बाद अभी उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। मेरा अंदाज़ा था कि 15 या 16 तारीख को फिक्स हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। खदशात ये भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद ये पूरा हफ्ता चीफ साहब छुट्टियों पर हैं, वो हैं या नहीं हो वो एक बात की बात है। लेकिन इमरान खान पर्सनली तौर पर और रिटन एप्लीकेशन के जरिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अपना अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अडयाला जेल में शिफ्ट करने की अपील पेंडिंग है, मेन सज़ा के खिलाफ अपील पेंडिंग है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन पेंडिंग है, सहूलियत फ्राहम करने की एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है, इन पर कोई फैसला नहीं आ रहा, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं, डे बाय डे प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं। जबकि जब इस केस का ट्रायल का फैसला होना था तो एक एक दिन में 2-2 3-3 बार हियरिंग्स होती थी, आर टू आर हियरिंग्स होती थी। और चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फरमाते थे कि मैं तो चाहता हूँ कि हर ट्रायल ही ऐसा हो, हर केस ही ऐसा हो। तो अब फिर पता नहीं वो क्यों नहीं चाह रहे। यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा ये सुजेशन है, बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर, कि क्योंकि इमरान खान पहले भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ पर अदम एतमाद कर चुके हैं रिटन एप्लीकेशन के ज़रिए, तो उनके वकला को, उनकी लीगल टीम को चाहिए कि इस इशू को उठाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाएं। वहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएं कि इमरान खान साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, रिटन एप्लीकेशन के ज़रिए कर चुके हैं, लिहाजा हम इनके खिलाफ, इनके पास ये अपीलें नहीं सुनाना चाहते। तो ये एक जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके ये रिलीफ लिया जा सकता है या केस ट्रांसफ़र करवाए जा सकते हैं, जो कि पहले भी नहीं हुए थे। वो सारी बात की बातें हैं, ऑप्शन मौजूद है। लेकिन बड़ी ज़्यादती ये हुई है कि बुशरा बीबी आज इमरान खान से मुलाकात करने गई, 1 घंटा उनको बाहर वेट करवाया गया, वकला को मुलाकात नहीं करवाई गई। जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि वकला को, उनके फ्रेंड्स को, फैमिली को रूल्स के मुताबिक मीटिंग करवाई जाए, लेकिन नहीं करवाई जा रही। इस पर तौहीन अदालत, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत की तौहीन तो हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए या इमरान खान की लीगल टीम जो है उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने की कार्रवाई प्रोसीडिंग्स जारी करवाएं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने आज एक दरेराना फैसला लिया है। शहरयार अफरीदी के हवाले से उनकी नज़रबंदी के खिलाफ एक पटिशन आई थी और उस पर शहरयार अफरीदी को कल कोर्ट में हर हाल में पेश करने का ऑर्डर किया है। और दूसरा, साथ में एसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद जो हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया है कि आपने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है, तो शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं आपके जवाब दी। और दूसरा, डीसी इस्लामाबाद को ये ऑर्डर जारी किया है कि आप 3 माह का रिकॉर्ड लेकर आएँ, जो 3 MPO के तहत आपने जो जितने भी ऑर्डर जारी किए हैं उनका रिकॉर्ड लेकर कोर्ट में आए। और कल शहरयार खान अफरीदी को कोर्ट में बुला लिया है जस्टिस बाबर सत्तार ने। ये बहुत ही बड़ा और खुश आइंदराना फैसला है जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि कल शहरयार अफरीदी को कोर्ट से ही रिहा करके और दूसरी ज़मानत भी देकर, जिस तरह से पहले पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये असद कैसर को और दूसरे कौन थे उनके साथ, उनको अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उनको
ज़मानत दी थी, कोर्ट से ज़मानत दी थी और कहा था, पहले जब वो गिरफ़्तार हो गए गेट से, फिर उनको आधे घंटे के अंदर बुलाया और फिर उनको ज़मानत दी और कहा कि पेशावर के जो पूरा सूबा है किसी केस में इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो मेरा ख्याल है जस्टिस बाबर अस्तार की तरफ से कल कोई ऐसा ही फ़ैसला आने की तवक्को की जा सकती है जिस तरह से उन्होंने आज ऑर्डर किया है। जिस तरह से शहरयार अफरीदी की तमाम केसेस में ज़मानतें हो चुकी हैं, नज़रबंदी जो बार बार कर दी जाती है, तो ऐसा ही फ़ैसला कल आने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। और दूसरा, जो इमरान खान की मुलाकातें हैं, बुशरा बीबी के साथ जो मुलाकात हुई है, उनको कुरान पाक मुहैया नहीं किया गया है और जो सारी की सारी सूरत हाल बता रहे हैं वो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस मामला को अब लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। ये साबिक प्राइम मिनिस्टर का मामला है, ये कोई आम कैदी नहीं है, उनको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, ये उनका इस्तेहकाक है। लेकिन उनकी लीगल टीम, ज़ाहिर सी बात है, मुझसे सियाने वकील हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, मुझसे उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, मुझसे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस मामला को अब लेकर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना चाहिए। शुक्रिया।